क्रीमिया पर रूस यूक्रेन में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन ने फिर से खाई है क्रीमिया वापस लेने की कसम। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय की तरफ से क्रीमिया वापस लेने का ऐलान किया गया है। तो एक तरफ पुतिन क्रीमिया खुद पहुंच रहे, वहां पर कार को ड्राइव कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन कसम खा रहा है कि 2014 में जो क्रीमिया गया उसे वापस लेकर रहेंगे। और आइए देखते हैं कि यूक्रेन क्रीमिया के मसले पर कितना तल्ख है और उसके इस कदम का मकसद क्या है। 9 साल बाद क्रीमिया पर आर पार होती हमें दिख रही है। क्रीमिया हमारा है, हम इसे वापस लेकर रहेंगे, ये कहा है यूक्रेन ने। क्रीमिया 9 साल से क्रेमलिन के अत्याचार झेल रहा है। रशियंस के कब्जे वाले सभी इलाके हम वापस लेंगे, ये तमाम इलाके उन्हें छोड़ने होंगे। क्रीमिया में क्रेमलिन के अपराधियों की सत्ता है। रूस ने क्रीमिया को मिलिट्री जोन बना रखा है, यह कहा है यूक्रेन ने। वहां उत्पीड़न, हिंसा और आतंक का बोलबाला है। क्रीमियाई लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार कुचल दिए गए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये यूक्रेनी विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल बयान है। क्रीमिया को लेकर वो अपने मकसद जाहिर कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ा बयान यहाँ पर क्रीमिया को लेकर साफ तौर पर दिया गया कि हर साल 18 मार्च को क्रीमिया पर रूस के कब्जे की एनिवर्सरी पर पुतिन इसका दौरा करते हैं और यहाँ पर कल्चरल कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन आज के हालात में क्रीमिया पर पुतिन का ये विजिट, पुतिन की मौजूदगी और पुतिन का गिरफ्तारी वारंट के बाद क्या ये एक बड़ा संदेश है? क्योंकि पुतिन का ही क्रीमिया जाना, उसी दौरान यूक्रेन की ओर से क्रीमिया पर आक्रामक बयान सामने आना, इस पर चर्चा करनी जरूरी है। लेकिन इसके बाद कुछ बेहद गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं जिन पर सबसे पहले हम गौर कर लेते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉल पर उन्हीं सवालों के तहत एक चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या पश्चिम की मदद से यूक्रेन के पास क्रीमिया को वापस पाने का ये आखिरी मौका है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रीमिया खोकर रूस में पुतिन की सत्ता बनी रहे, ये सोचा भी जा सकता है। हालांकि तीसरा सवाल ये है, क्रीमिया हाथ से निकलता देखकर क्या पुतिन ऐसे एक्शन ले सकते हैं जो अब तक नहीं लिए गए हैं। चौथा बड़ा सवाल, क्या क्रीमिया आखिरकार एक ऐसे युद्ध की वजह बनेगा जो बेहद विध्वंसक साबित हो सकता है। और पांचवा और युद्ध के इस हालात में महत्वपूर्ण सवाल, जिनपिंग के मॉस्को दौरे से पहले क्रीमिया जाकर पुतिन क्या संदेश देना चाहते हैं। पांडे सर, पुतिन जो भी करते हैं उस पर पूरे दुनिया की नजर रहती है। आज के इस हालात में शी जिनपिंग का मॉस्को विजिट, ये साबित करने की कोशिश करना कि हम तो पीस को प्रमोट कर रहे हैं, और इस विजिट को भी ऐतिहासिक बताते हुए, इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए चाइना ये कहता है कि ये एक बड़ी एसेट साबित होगा शी जिनपिंग का मॉस्को दौरा। दूसरा महत्वपूर्ण, क्रीमिया पर पुतिन की ये मौजूदगी गिरफ्तारी वारंट के बाद किस तरीके का संदेश? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल जो मुलाकात होगी, इसमें पहली मुलाकात जो है वो अनऑफिशियली उनकी मीटिंग है, जहां पर कि अधिकृत तौर पर कोई भी अन्य कर्मचारी नहीं होंगे और पुतिन और जिनपिंग के बीच बात होगी। ये इस पर इसकी घोषणा इसलिए की गई है ताकि कुछ ऐसी बातें जो दो ही लोग मिलकर करना चाहते हैं आपस में, वो की जाएंगी, और उसके बाद जो है ऑफिशियल जो है इनकी मीटिंग है। तो कुछ बातें निश्चित रूप से ऐसी होंगी जो कि विश्व को नहीं बताना चाहते, और हम जानते हैं कि इस समय दोनों देश जो है वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उस दिशा में कुछ तौर पर उभरने की इस कोशिश में कामयाब होगा? देखिए, उसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन पोस्टरिंग जरूर की जाएगी ताकि वो, क्योंकि भारत के विरुद्ध जैसा उनका रुख रहा है, भारत के समकक्ष आना है, उससे आगे जाना। बिल्कुल सर, और ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या वेस्ट शी जिनपिंग अगर कोशिश करते हैं शी जिनपिंग तो बात भी मानेगा, क्योंकि उनके चाल चरित्र से तो वेस्ट पहले से वाकिफ है शी जिनपिंग के, चीन के। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।